फ्रेंड्स, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निक एसटी अड्डा। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं 16 जून 2020 के करंट अफेयर के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। क्वेश्चन फर्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एथलीट हिमा दास का नाम खेल रत्न के लिए खेल मंत्रालय को भेजा है? तो असम के राज्य सरकार ने एथलीट हिमा दास का नाम खेल रत्न के लिए खेल मंत्रालय को भेजा। आइए इसको डिटेल में समझते हैं। साल 2018 में शानदार प्रदर्शन करने वाली देश की शीर्ष फर्राटा धाविका हिमा दास के नाम की असम सरकार ने खेल रत्न पुरस्कार के लिए सिफारिश की है। असम के खेल सचिव दुलाल चंद्र दास ने खेल मंत्रालय को 5 जून को सिफारिश पत्र भेजा। असम के धीम गांव की रहने वाली 20 साल की हिमा दास इस साल खेल रत्न के लिए नामित सबसे युवा खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन है, चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा परिषद की रिक्त हो रही कितनी सीटों पर 6 जुलाई 2020 को चुनाव कराने की घोषणा की है? तो ये चुनाव आयोग ने बिहार विधान परिषद के रिक्त हो रही 6 सीटों पर 6 जुलाई 2020 को चुनाव कराने की घोषणा की जा रही है। आइए इसको डिटेल समझते हैं। यहाँ पर जो है, भारतीय निर्वाचन आयोग ने हाल ही में बिहार विधान परिषद की खाली हुई 9 सीटों के लिए चुनाव का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। 6 जुलाई को विधान परिषद की 9 सीटों के लिए चुनाव होंगे। चुनाव आयोग की तरफ से घोषित कार्यक्रम के मुताबिक 18 जून 2020 को नोटिफिकेशन जारी हो जाएगी। बिहार में विधानसभा कोर्ट से विधान परिषद की जिन 9 सीटों का चुनाव है, उनमें से 3 जेडीयू, 2 बीजेपी, 3 आरजेडी और 1 कांग्रेस के हिस्से में जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी नोएडा ने रहने के लिए स्थान की जानकारी न देने के कारण निम्न में से कितने भारतीय क्रिकेटरों को नोटिस जारी किया है? तो इसका ऑप्शन डी जो है करेक्ट है, 5। तो चलिए देखते हैं, कोयल राहुल, चेतेश्वर पुजारा और रविंद्र जडेजा सहित बीसीसीआई के केंद्रीय अनुबंध में शामिल 5 भारतीय क्रिकेटर को नाडा की ओर से नोटिस जारी किया गया है। इन खिलाड़ियों में महिला क्रिकेट टीम के खिलाड़ी स्मृति मंधाना और दीप्ति शर्मा भी शामिल हैं। दरअसल ये खिलाड़ी अपने रहने के स्थान के बारे में जानकारी देने में असफल रहे थे और इसी की वजह से नोएडा में ये कदम उठाया गया। हालांकि बीसीसीआई ने देरी के लिए पासवर्ड गड़बड़ी का हवाला दिया है। नेक्स्ट बात करते हैं, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस नाम से हेल्थ केयर सप्लाई चेन पोर्टल लॉन्च किया है? तो जो हाल ही में केंद्र सरकार ने हेल्थ केयर सप्लाई चेन पोर्टल लॉन्च किया है, उसका नाम है आरोग्य पथ। चलिए देखते हैं, CSIR ने नेशनल हेल्थ केयर सप्लाई चेन पोर्टल लॉन्च किया है, जिसे आरोग्य पथ नाम दिया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य वास्तविक समय पर महत्वपूर्ण स्वास्थ्य आपूर्ति उपलब्धता प्रदान करना है। यह आरोग्य पथ निर्माताओं, आपूर्तिकर्ताओं और ग्राहकों की मदद करेगा। स्वास्थ्य देखभाल संबंधी सामानों की ही जगह उपलब्धता प्रदान करने वाला यह एकीकृत सार्वजनिक मंच ग्राहकों को रोज महसूस किए जाने वाले कई मुद्दों से निपटने में मददगार साबित हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिलीपींस ने भारत के अगले राजदूत निम्न में से किसे नियुक्त किया है? फिलीपींस ने जो भारत के अगले राजदूत को चुना है, उनका नाम है शंभू एस कुमारन। तो चलिए देखते हैं, शंभू एस कुमारन को फिलीपींस गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। वे वर्तमान में किंगडम ऑफ मोरक्को में भारत के राजदूत के रूप में सेवारत हैं। शंभू एस कुमारन फिलीपींस गणराज्य में जयदीप मजूमदार के स्थान पर भारत के अगले उच्चायुक्त होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस शहर के रेलवे स्टेशन से रोबोट कैप्टन अर्जुन लॉन्च किया है? तो महाराष्ट्र के पूरे रेलवे स्टेशन ने रोबोट कैप्टन अर्जुन लॉन्च किया। चलिए देखते हैं, रेलवे सुरक्षा बल ने हाल ही में कैप्टन अर्जुन नामक एक रोबोट लॉन्च किया है। रोबोट कैप्टन अर्जुन को रेलवे स्टेशनों पर
स्क्रीनिंग और निगरानी तेज करने के लिए लॉन्च किया गया है। इसे सेंट्रल रेलवे के तहत संचालित रेलवे सुरक्षा बल द्वारा लॉन्च किया गया है। विज्ञप्ति में कहा गया है कि अगर यात्री के शरीर सामान्य से अधिक हैं तो यह रोबोट अलार्म बजा देता है। यह ध्वनि और वीडियो के जरिए संवाद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस देश के क्रिकेट टीम के दिग्गज बल्लेबाज मैट पूरे का हाल ही में 90 साल की उम्र में निधन हो गया? तो ये न्यूजीलैंड के थे। न्यूजीलैंड देश के क्रिकेट टीम के दिग्गज बल्लेबाज मैट पूरे का हाल ही में 90 साल की उम्र में निधन हो गया। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के बल्लेबाज मैट पूरे का हाल ही में निधन हो गया। मैट पूरे 90 साल के थे सॉरी। मैट ने न्यूजीलैंड टीम के लिए 14 टेस्ट मैच खेले थे और 335 रन बनाए थे। साल 1953 से 1959 के बीच खेलने वाले मैट ने 9 विकेट भी लिए थे। मैट पूरे ने मार्च 1953 में डेब्यू मैच की पहली पारी में 45 रन, दूसरी पारी में नाबाद 8 रन बनाए थे। ये मैच ड्रॉ रहा था, लेकिन पहले ही मैच में मैट पूरे ने छाप छोड़ी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आईआईटी संस्थान के शोधकर्ता ने सार्वजनिक स्थानों पर सामाजिक दूरियों की निगरानी हेतु एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित साइबर फिजिकल प्रणाली विकसित की है? तो आईआईटी खड़गपुर। चलिए इसको भी डिटेल से देखते हैं। आईआईटी खड़गपुर के शोधकर्ता ने सार्वजनिक स्थानों पर सामाजिक दूरियों की निगरानी के लिए एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित साइबर फिजिकल प्रणाली विकसित की है। आईआईटी शोधकर्ताओं द्वारा विकसित डिवाइस सामाजिक दूरी मानदंडों का उल्लंघन होने पर अलर्ट करेगी। संस्थान के शोधकर्ताओं ने सस्ती और आसानी से सुलभ हार्डवेयर सामग्री का उपयोग करके डिवाइस को डिज़ाइन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार रोकथाम जागरूकता वर्ल्ड एल्डर एब्यूज अवेयरनेस डे इनमें से किस दिन मनाया जाता है? तो ये 15 जून को मनाया जाता है। इसको भी डिटेल से देखते हैं। विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस प्रतिवर्ष 15 जून को मनाया जाता है। बुजुर्गों के साथ होने वाले दुर्व्यवहार की रोकथाम के लिए लोगों में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से दुनिया भर में इसे 15 जून को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने इस दिन के आयोजन की शुरुआत की थी। जैसे जैसे दुनिया में बुजुर्गों की आवृत्ति बढ़ रही है, वैसे वैसे उनके साथ दुर्व्यवहार की घटनाएं बढ़ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा बैंकों के पूर्णकालिक निदेशकों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के लिए प्रस्तावित ऊपरी आयु सीमा क्या है? तो 70 वर्ष है। चलिए इसको भी डिटेल से देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने बैंकों के प्रवर्तक समूह से संबंध रखने वाले मुख्य कार्यकारी अधिकारियों सीईओ और पूर्णकालिक निदेशकों की ऊपरी आयु सीमा 70 इयर्स तय करने का प्रस्ताव रखा है। आरबीआई ने उन व्यक्तियों के लिए अधिकतम 10 वर्षों का कार्यकाल भी प्रस्तावित किया है जो बैंकिंग क्षेत्र में शासन को बढ़ाने के लिए प्रवर्तक समूह से संबंधित है। केंद्रीय बैंक ने सीईओ डब्ल्यूडीटी के लिए आंतरिक नीति के रूप में कम आयु सीमा निर्धारित करने के लिए व्यक्तिगत बैंकों के लिए एक खंड प्रदान किया है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।